हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्विस स्कूल। आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं क्या होता है आखिर नाउन, व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इससे आपके बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं। हम टाइप्स ऑफ नाउन को एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, एंड बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है व्हाट इज अ नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड, जो डेफिनेशन हम पढ़ने आ रहे हैं उसको ध्यान से जरा पढ़िएगा। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, thing, quality, state, or action. Nouns can function as the subject, object, or complement in a sentence. हिंदी में कहें तो संज्ञा। संज्ञा किसी वस्तु, विशेष, व्यक्ति आदि स्थान का नाम होता है। ये आपने सुना होगा ना। इसी की डेफिनेशन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है प्लेस, एनिमल, पर्सन, थिंग, क्वालिटी, उसके बारे में जब बताया है उसकी जगह पे यूज होता है तो उसको क्या कहा जाता है? नाउन यूज कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे जब एग्जांपल्स की बात की जाती है तो वहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन को भी देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है राहुल प्लेस क्रिकेट, तो जो राहुल है यहाँ पे वो क्या है? एक तरह का सब्जेक्ट नाउन है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई बॉट अ बुक, तो यहाँ पे बुक क्या है? एक ऑब्जेक्ट नाउन है। फिर आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप इसमें कुछ कंफ्यूजन आपको हो रही होगी शायद तक, सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट नाउन क्या होता है, इसको हम आगे डिटेल में जानते हैं। चलिए, जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स की तो उसमें हम अलग तरह के नाउन्स के बारे में हम जान पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल। किसकी? पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है यहाँ पे। पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, डेज, मंथ्स, बुक्स और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जब वहां पे आप सिग्निफाई कर देते हो हम पर्टिकुलरली इस चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे इसी को क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा होता है ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर, तो जो एग्जांपल्स हैं उसमें आपके आता है इंडिया, रमेश, मंडे, गंगा, रामायण। अब यहाँ पर जो आप फर्स्ट लेटर देख पा रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्ड का वो कैपिटल में लिखा गया है क्योंकि ये एक तरह का प्रॉपर नाउन है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कॉमन नाउन में। तो कॉमन नाउन में क्या होता है? जो डेफिनेशन है, इट्स अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एग्जांपल के तौर पे बॉय, सिटी, रिवर, टीचर। तो देखिए जो प्रॉपर नाउन था वहां पे आपका, वहां पे पर्टिकुलर हम डिफाइन कर देते थे, यहाँ पे एक जनरल तरीके से आप किसी को भी सिग्निफाई कर सकते हैं, एक बॉय, सिटी, रिवर या टीचर को। तो ये आपका हो जाता है कॉमन नाउन। इसी के साथ ही जब आप आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन पे, सो इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ considered like it represents a group considered as a one unit। तो एक पर्टिकुलरली एक ग्रुप को आप जब एक वन यूनिट के तौर पे बताते हैं तो इसको क्या कहते हैं? हम कलेक्टिव नाउन, जहां पर आप बहुत बड़ी किसी चीज को अपन बताते हैं। साथ ही यहाँ पर जब आप एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे टीम हो गई, आर्मी हो गई, ज्यूरी हो गई, कमिटी हो गई या क्राउड हो गई। इट कैन बी अ सिंगुलर और अ प्लूरल डिपेंडिंग ऑन यूसेज। द टीम इज विनिंग, तो ये वन यूनिट की बात हो रही है। द टीम आर आर्ग्यूइंग, तो यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, अब इसी में हम और आगे चलते हैं जब हम देख पाते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो एक तरीके की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जैसे कि नेम्स अ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और एक्शन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एग्जांपल्स की बात करें, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, फ्रीडम और लाफ्टर। ऑफन फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स, जो कि आपका विशेषण होता है एक तरीके का। ठीक है, ब्रेव से क्या बन गया? ब्रेवरी बन गया। वर्ब से क्या हो गया? जैसे कि वर्ब से आपका क्रिया होता है तो क्रिया से हो गया डिसाइड, क्या हो गया? डिसीजन। तो इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव है या वर्ब है। ठीक है, तो उसी को हमें समझते हुए चलना है कि ये नेम्स आर क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और एक्शन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ओके, इसके साथ ही जब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की तो इट रिफर्स टू सब्सटेंसेस और मटेरियल्स। एग्जांपल के तौर पे गोल्ड, आयरन, वाटर, शुगर, वुड, किसी मटेरियल की अगर बात हो रही है जो यूजली अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज में क्या आता है? मटेरियल नाउन आपका आ जाते हैं। और भी चीजें होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स वगैरह होते हैं, वो सब होते हैं। ठीक है, हाँ ये आ गया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जो काउंटेबल है कोई चीज जिसको आप गिन सकते हो, पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल बुक, पेन एंड चेयर। और अनकाउंटेबल क्या है? मिल्क है, राइस है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट टेक अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो मिल्क्स नहीं हो जाएगा, राइसेस नहीं हो जाएगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो एक कलेक्टिवली है क्योंकि, तो वो मिल्क, राइस और इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से रहेगा बिकॉज वो अनकाउंटेबल है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की जब बात आती है, कंक्रीट जो होते हैं कैन बी सीन और टच्ड। ठीक है, जिसको आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि टेबल हो गया, बॉय हो गया। एब्स्ट्रैक्ट है जिसको आप ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, जैसे कि ये एक तरह की फीलिंग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि लव हो गया, फियर हो गया, है ना, हेट हो गया। अब हम आगे जब बढ़ते हैं इस वीडियो में तो हमने जब नाउन को समझा जिसको हम संज्ञा कहते थे, अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अगर हिंदी की डेफिनेशन की बात करी जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। वहीं पे जब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन आप देखते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन एंड मेक सेंटेंसेस स्मूथर। जैसे आप कभी कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहानी आप राम की बता रहे हैं, राम एक लड़का है, राम ऐसे करता है, राम ये करता है, तो राम की जगह पे आप जब शुरू में यूज करेंगे तो उसके बाद आप उसकी जगह पे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, रिया इज इंटेलिजेंट, तो
उसी का शी वर्क्स हार्ड, जैसे कि ये पूरा एक सेंटेंस था, तो रिया इज इंटेलिजेंट, रिया वर्क्स हार्ड की जगह हमने क्या लिखा, रिया इज इंटेलिजेंट, और रिया की जगह क्या बन गया, वो शी बन गया। ठीक है, फीमेल के लिए यूज होता है शी, मेल के लिए यूज होगा ही यहाँ पे। तो शी वर्क्स हार्ड यहाँ पे उसका आ गया, यूज आ गया प्रोनाउन का। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि आपका पहला है पर्सनल प्रोनाउन, रिफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग। इस सब्जेक्ट है, फिर उसको ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया, फिर जैसे आई है उसकी जगह क्या हो सकता है, बी यूज हो सकता है, वी की जगह क्या यूज हो सकता है, अस हो सकता है, ही की जगह हिम हो गया, शी की जगह हर हो गया, एंड दे के लिए देम हो गया। ठीक है, रूल क्या है, प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर एंड जेंडर विद नाउन। ठीक है, तो ये रूल आपको इसका ध्यान रखना है। साथ ही जब हम बात करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस की, तो इट शोज दी ओनरशिप। ठीक है, जब आप किसी चीज पे ओनरशिप दिखाते हैं तो वो क्या आता है, पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, नेवर यूज एपोस्ट्रॉफी इसमें यूज नहीं करनी है। ठीक है ना, इस तरीके से यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये उनका हो जाता है एक तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल, तो यहां पे आपको हर्स वगैरह टाइप से यूज कर लेना है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। एग्जांपल माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स। ठीक है, रॉन्ग क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही डिड द वर्क हिम, तो ये नहीं आएगा। इसके लिए जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो आएगा ही डिड द वर्क हिमसेल्फ। ठीक है, ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आने वाला है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की अगर बात करें, जब आप किसी स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करते हो, ठीक है, डेमोस्ट्रेट करते हो, तो वो क्या हो जाता है, अब उसको क्या कहते हैं, हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, ओके, दीज, दोस, देयर, देम, इस तरीके से आपका वो आता है। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहां पर आप इंट्रोड्यूस करते हो रिलेटिव क्लॉसेस को। फॉर एग्जांपल हु, हुम, हुज, विच एंड दैट, द बॉय हु इज रनिंग इज माय फ्रेंड। जब आप किसी को सिग्निफाई कर देते हो, आप बता देते हो कि ये कैसे मुझसे रिलेटेड है, उस चीज को आप क्या कहते हो, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज कर पाते हो। देन आपका आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इट इज बेसिकली यूज टू आर क्वेश्चन। आपने इंट्रोगेशन एक वर्ड सुना होगा ना, जिसमें आप सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, तो हु, व्हाट, विच, हुम, हुज, ये क्या आता है, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है। इसी के साथ में जब आप जाते हैं आपका इनडेफिनेट प्रोनाउंस की तरफ, जब आप किसी चीज को डेफिनेट नहीं कर पाते, यानी कि आप किसी चीज को पर्टिकुलरली रिफर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वो क्या यूज होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज होता है। रिफर टू अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, लाइक एवरीवन इज हैप्पी। ठीक है, तो ये ऑलवेज सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो एवरीवन यानी कि सभी लोग क्या है, खुश है, जब आप किसी को डिफाइन ना कर पाए। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो ये थे आपके बाकी के पूरे प्रोनाउंस एंड नाउन्स के बारे में। आई होप आपने जान ही लिया होगा। आई होप आपको सारी ही वीडियो क्लियर हो चुकी होगी। अभी तक आपने यहाँ पे जाना कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, सभी के बारे में आपने जाना है। अगर आप भी इनरोल करना चाहते हैं स्विस स्कूल में, तो आज ही फोन उठाइए और कॉल कीजिए 9696330033 पर। अभी क्रिसमस वीक चल रहा है, आपका न्यू ईयर भी आने वाला है, तो इस ईव पर आपको अप टू 80% ऑफ मिल सकता है सभी कोर्सेज पर। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना इंग्लिश का सपना पूरा करना, एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, तो आपको स्विस स्कूल ज्वाइन जरूर करना चाहिए। विशिंग गुड लक, जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।